अस्सलाम वालेकुम। हकीम लश्कर मैदी आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यार व्यूअर्स, एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी दिक्कुल अतफाल, सूखा मसान या सोकड़े का मर्ज जिसको कहते हैं। ये मर्ज बच्चों में आम होता है। आज मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस पर। हमारे पास सोकड़े वाले बच्चे आते रहते हैं, हम उनका इलाज करते हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा देता है। आज भी मैं वीडियो में एक बच्चे से आपको मिलवाऊंगा। बच्चे की उम्र तकरीबन 4 माह है और जब से पैदा हुआ बच्चा कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। डॉक्टर हजरात इसको तरह तरह की बीमारियों के नाम देकर इलाज करते हैं, मतलब ये इलाज होता नहीं है उनसे, क्योंकि वो इनको टीबी बना देते हैं। टीबी की दवाई जब बच्चा ये खाता है तो उल्टा कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा बच्चा जो भी ग़िज़ा खाता है वो फौरी तौर पर तहलील होकर बज़रिए पखाना वजूद से खारिज हो जाती है। सोकड़े वाले बच्चे को दिन में 5 से 10 बार तकरीबन जो है ना वो पखाना आ जाता है, क्योंकि ग़िज़ा सही तरीके से हज़म होती नहीं है। वजूद में सही तरीके से हाजमा जो होता है वो ख़राब हो चुका होता है इस मर्ज़ में। तो कोई भी ताकत के लिए ग़िज़ा अगर बच्चे को दें या कोई टीबी बनाकर मर्ज़ ग़िज़ा दें या दवा दें तो वो बच्चे को उल्टा नुकसान देती है फ़ायदा की बजाय। तो जो वीडियो में पहले मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने एक नुस्खा आपको बताया था सोकड़े के लिए। वो चुटकी का एक नुस्खा है, अगर आप वो बनाकर बच्चे को इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे भी बच्चा आपका ठीक हो सकता है। वो चुटकी तकरीबन दिन में 1 ग्राम से शुरू करें, 2 ग्राम 3 ग्राम तक खुराक ले आए बच्चे की उम्र के मुताबिक। दिन में 3 से 4 बार दें, उस दवा से भी बच्चा ठीक हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा बच्चा है जिसको सोकड़े का मर्ज़ है तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको दवा भेजेंगे, आप इस्तेमाल करवाइएगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक को शफा देगा। अच्छा, ये बच्चा है, बच्चे की शक्ल और सूरत से ही वाज़िया हो जाता है कि बच्चे को दिक्कत अतफाल यानी कि सोकड़े की शिकायत है। डॉक्टर और यूनानी इत्बा जो है ना वो ऐसे बच्चे को टीबी करार देते हैं कि जी बच्चे को टीबी है। हालांकि छोटे बच्चे को, दूध पीते बच्चों को टीबी होती नहीं है, क्योंकि दूध पीने का ज़माना होता है। कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक दिक्कत अतफाल असाबी उज़लाती तहरीक में होता है। ठीक है, ये बच्चे की पाँव देखें तो पाँव की सिर्फ हड्डियां नज़र आ रही हैं और टांगों की हड्डियां नज़र आ रही हैं और मांस सूखे चमड़े की तरह लटका हुआ है। ऐसे बच्चे को दिन में कई बार पखाना आता है। अनपिच पखाना बच्चा बार बार करता है, हाजमा दुरुस्त नहीं होता बच्चे का। सीने की पसलियां देखें आप कैसे नज़र आ रही हैं और मांस और चर्बी नाम की ना कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। सर को गौर से देखे तो चेहरे पर भी कोई रौनक नहीं है, ना ही कोई मांस है और ना ही चर्बी है। ऐसे बच्चे को ये जो कान की लो होती है, इसको आप दबाएंगे तो उसको दर्द बिल्कुल ही महसूस होता है और सर में ऐसे खड्डा सारा पड़ जाता है। ऐसे बच्चे को ना इसके उज़लात ढीले और लटक जाते हैं, खास कर पेट, चुतड़ों, चेहरे का गोश्त सूखे चमड़े की तरह लटक जाता है। और ऐसे बच्चे की जो मुब्तला मर्ज़ में होता है ना जी दिक्कत अतफाल में, अगर आप इसको टीबी बनाकर टीबी वाली दवाई देंगे या फिर कोई ताकत वाली दवाई देंगे और बुनियादी असबाब की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो इसके साथ बच्चे जो है ना वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं, ठीक नहीं होते। हमारे तरीका इलाज के मुताबिक इंशाल्लाह अगर आप बच्चों को ऐसी दवाई देंगे तो मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास पहले भी काफ़ी ऐसे बच्चे आते हैं जिनको सोकड़ा, दिक्कत अतफाल या सूखा मसान ऐसी शिकायत होती है। तो हमारे जो इलाज है वो नहायत ही मुजर्रब तरीन है और मामूल मतलब है और अरसा दराज से हम ऐसे बच्चों का इलाज कर रहे हैं। रोज़ हमारे पास 1-2 मरीज़ सोकड़े के आ ही जाते हैं। तो कहने का बात करने का मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसा बच्चा है, अगर आपको नहीं समझ आ रही, डॉक्टर को नहीं समझ आ रही, ना इसका सही इलाज हो रहा है, बच्चा आपका दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, तो आप एक बार हमसे मशवरा करें। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका हम आपकी रहनुमाई करेंगे और दुआ आपको बज़रिए पार्सल भेज देंगे। आप जैसे ही दुआ शुरू करवाएंगे इंशाल्लाह दिन ब दिन बच्चा वज़न भी बढ़ाएगा, हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अगर आप रब्ता करना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे बहुत ही अच्छे इलाज हैं और किसी किस्म की आपको अगर कोई तकलीफ़ है
कोई मर्ज के बारे में आप मशवरा करना चाहें तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे। तो पैवियर्स, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ वो आपकी भलाई के लिए बनाता हूँ ताकि आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। सोकड़े के मर्ज के लिए भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने अपना मुजर्रब तरीन नुस्खा आपको बताया ताकि आप नहीं अगर दवाई मंगवाना चाहते तो आप वो बनाकर इस्तेमाल करें, उससे भी बच्चा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे। मजीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें। अगर आपका इस वीडियो के मतलब कोई कमेंट्स हो, कोई बात पूछनी हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए मरज नुस्खे के साथ। अब तक के लिए हकीम लश्कर मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।